चील चील तो चिल्ल होता पगली। असंही पकडा हा हाय दिया मुआ, मुआ। यो वाह, हमारी बहुरिया तो कौन हॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही है, एकदम वो टाइटैनिक की हीरोइन ही लग रही है। हाँ हाय दिया आप भी अम्मा जी सच्ची बहुत 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 ऑक्टोपस लग रही है। तुम गार्जियस बोलना चाह रही है ना बहुरिया? असंही पकडा हा लेट्स गो शॉपिंग करते हैं। हाँ चलिए चलिए स्वैपिंग करते हैं। अरे सुको, पहले नाश्ता वास्ता तो करवा जाओ पगली। शट अप। ये पगली वगली नहीं, वो मॉडर्न लोग कैसे बात करते हैं, वो हनी स्वीट हार्ट डार्लिंग ये सब कहकर बुलाइए हमको। हाँ नाश्ता बनाकर रख दिए हैं, गरम करके खा लेना मनु। का है ना कि मॉडर्न लोग ऐसे ही करते हैं, स्टाइल है। चलिए मायल मत बोल मदर इन लॉ। सही पकड़े हैं। चलो डियर लेट्स गो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस वक्त तिवारी जी के होश ही उड़े होंगे। अगर उनमें जरा सा भी शर्म और अकल होगी ना तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। हाँ भाभी जी घर पर है? अपेरेंटली उनके पास दोनों भी नहीं है। वो आ चुके हैं। I'll talk to you later. Yes, तिवारी जी। भाभी जी कृपा करके ये जो मॉडर्न वाली शिक्षा है ना, इस पर रोक लगा दीजिए। वो आपकी शिक्षा के चलते अंगूरी ने जो है कुछ अजीब से और बेढंगे से मॉडर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, और उसकी देखा देखी हमारी अम्मा ने भी मॉडर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए और यूं ही मॉडर्न कालीनी में डोल रही है। That sounds great to me, तिवारी जी। आपको एक मॉडर्न बीवी चाहिए थी, लेकिन मॉडर्न बीवी के साथ साथ आपको एक मॉडर्न मम्मी भी मिल गई है। डबल बोनांजा। नहीं भाभी देखिए, अब आप ही ने अंगूरी को जो है ये मॉडर्न रास्ते पर चलने की राह दिखाई है। अब आप ही से ये रास्ता त्यागने के लिए बोल दीजिए कृपा करके। तिवारी जी मैं आपको एक रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। वाकई? जी दिखाइए। हम तो आपकी राह पर चलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं भाभी जी। लवली, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। खड़े रहिए जी। yes. मुरझाइए जी। सामने देखिए जी। आपको क्या दिख रहा है? आपके घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। लवली, चलते बनिए। ऐसा मत कहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ और कहूँ? बिल्कुल कहिए भाभी जी, कुछ तो कहिए। Sure. Just remember you asked for it. तिवारी जी आप मुझे बताइए कि अंगूरी जी के स्टाइल सेंस पर या उनके कॉस्ट्यूम सेंस पर जजमेंट या कमेंट पास करने वाले आप कौन होते हैं? देखिए कभी आपने अपने आप को आईने में देखा है? कभी एक बार भी देखा है? आपके सर से चमेली के तेल की बदबू आती है तिवारी जी। Hold on, I'm not done yet. और आपके मूंछों में तो इतना घी है तिवारी जी कि उस घी से एक गरीब घर के 2 वक्त का खाना भी बन सकता है। अब देखिए। ये मैं डन समझूं कि अगले महीने का भी इसी वक्त दे दूं? आई डोंट माइंड, आई कैन स्टार्ट। नहीं ठीक, चलते। अंगूरी जी सब ठीक ठाक? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है अनीता जी। अच्छा आपसे ना एक डिवाइस लेना था। आप एडवाइस लेना चाहती हैं? एडवाइस ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि बरबूती जी ना हमको और अम्मा जी को वो कौनो तो चंदू चाट वाले के यहाँ चाट खिलाने ले जाना चाहते हैं। ओ नो 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 अंगूरी जी, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। आप ऐसे किसी रोड साइड स्टॉल पे जाकर कुछ खाना नहीं खा सकती। नो नो नो, यूर अ मॉडर्न वुमन। नो, बल्कि आप एक काम कीजिए, आप विभू से ये कहिए कि आप किसी 5 स्टार में खाना खाना चाहती है। 5 स्टार? वो 5 सितारा? वो तो बहुत बहुत महंगा होता है अनीता जी। इतने तो पैसे भी ना ही होंगे ना बरबूती जी के पास। देखिए अंगूरी जी, आप एक मॉडर्न वुमन हैं और एक मॉडर्न वुमन के अपने कुछ टेस्ट होते हैं, उसका अपना एक क्लास होता है
और आप कहिए विभू से कि आप सिर्फ 5 स्टार में ही खाना खाती हैं। ट्रस्ट मी, विभू की चिंता आप मत कीजिए, ही विल मैनेज। मैं फोन रख रही हूँ, आप उससे कहिए कि मुझे 5 स्टार होटल में खाना खाना है। ओके भाई भाई अब भरभूति जी वो का है ना कि कौन चंदू फंदू क्या अब हम ना ही जाएंगे, हम जाएंगे तो वो का बोलते हैं वो 5 स्टार होटल में। भाभी जी मैं तो आपको चाट पकौड़ी खिलाने ले जा रहा था। अरे हमारी बहुरिया का जहाँ दिल करेगा वहीं लेके जाएंगे। चलो बहुरिया है हमारी DIL डॉटर इन लॉ। सही पकड़े हैं। अच्छा हम जाकर के सीट पकड़ते हैं, तुम लोग जल्दी आओ। हैं ठीक बा अम्मा जी। लो है ना, बहुत बड़ी कुटनी है ये। अच्छा, और तू 5 स्टार होटल, बेटा बहुत कमाई हो रही है तेरी आजकल। कहाँ चाचा जी कमाई, मैं तो चाट पकौड़ी भी आपके भरोसे खिला रहा था उनको। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, बंदूक खाली है, कारतूस फूका हुआ है। वो तो मुझे पता है। हाँ तो जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे भरोसे मत कर कुछ भी। चाचा जी भाभी जी ने और पुटल्लों ने पहली बार फरमाइश की किसी चीज की, लेकिन ऐसा मत करिए प्लीज। यार मैं क्या, भगवान किसी को भेज दे, कहीं से भेज दे। अरे सुन, अगली बार जब भगवान से कुछ मांगे ना तो सीधा कैश मांग लियो। हाँ, तेरी बड़ी चलती है यार, आ रही कैश की मिट्टी, आ रही कैश की मिट्टी। अरे मिल गले में अरे मिल रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दिलदार। टाइम खराब मत कर विभूति, मतलब की बात करना है यार। प्रेम क्या है ना, मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए। मैं तो वापस कर दूंगा। अबे साले तुझे गुइया ना दे दूं, कम से कम तू वो तो लौटा ही सकता है। ऐसी बातें मत कर यार प्लीज, ऐसी बातें मत कर। दे देना यार, दे देना। साले पहले पिछला जितना कर्जा है ना वो मेरा क्लियर कर, उसके बाद मैं तुझे 10,000 रुपया देने के लिए सोचूंगा। सोच ज्यादा मत। ये देख, तूने जो कल रात को मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी थी अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ, एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, ये भाभी जी को भी दिखला दूंगा। भाभी जी बहुत खुश होंगे इसको देख के। अभी देखिए, भाभी जी बहुत खुश होंगे इसको देख के। देख 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 देख, कॉम्प्रोमाइजिंग है काफी। है क्या बोलता है, ऐसे देखा। साले विभूति है, तू बहुत बड़ा कमीना है। हाँ। साले सुधरेगा नहीं तू। ये ले। और तू भी सुधर जा जरा। यार दे दूंगा पैसे, ऐसा क्या मर रहा है यार। तू क्या फोन में घुस के पैसे निकाल लेगा क्या? तो फोन रख यार, चल पका मत तू। ये स्मेल कैसी आ रही है? कैसी स्मेल? कहाँ है स्मेल? तुम बर्तन धो के आए हो क्या? नहीं, वो मैं कल सुबह धो दूंगा। क्यों, 5 स्टार का खाना अच्छा था? हंसने वाली बात नहीं है। वेल, तो तुमसे किसने कहा था कि तुम अंगूरी जी को और अम्मा जी को खाना खिलाने लेकर जाओ? यार मैंने ऐसी पूछ लिया था फॉर्मेलिटी में यार। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उन्हें चंदू चाट वाले के पास चाट खिला सकूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई अपना ही ये धोखा देगा। मेरी अपनी खुद की वाइफ गेम खेलेगी मेरे साथ। ओह रियली? मैंने क्या किया? 5 स्टार में खाने का आइडिया उनको किसने दिया था? मैंने तो नहीं दिया। आई मीन मॉडर्न लोग हैं, और मॉडर्न लोग, क्लासी लोग ऐसे ही 5 स्टार्स में जाकर ही खाना खाते हैं। वो थोड़ी ऐसे ठेले पे जाके चाट खाएंगे। कम ऑन विभू, कॉमन सेंस। देखो प्लीज यार, इस मामले से दूर रहो प्लीज। और तुम्हें क्या जरूरत है भाभी जी को मॉडर्न बनाने की? टेल मी। मुझे कोई जरूरत नहीं है अंगूरी जी को मॉडर्न बनाने की। ये तो तिवारी जी ने जो अंगूरी जी की बेइज्जती की है ना, इसीलिए उनकी इज्जत वापस लाने के लिए मैंने उन्हें मॉडर्न बनाने का बीड़ा उठाया। तुम्हारे इस पीड़ा की वजह से मेरे हाथों में कितनी पीड़ा हो रही है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? होटल के बर्तन बहुत ज्यादा थे क्या? प्लीज यार, स्टॉप दिस मॉडर्न पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। प्लीज किसी और को सिखाओ, भाभी जी को नहीं। नो, आई डोंट थिंक सो। आई एम गोइंग टू स्टॉप। ये औरत के सम्मान की बात है। इट्स अ फाइट फॉर दैट। जब तक मैं अंगूरी जी को मॉडर्न नहीं बना देती, जब तक मैं अपना पॉइंट प्रूव कर नहीं देती, जब तक तिवारी जी को इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो जाता कि उन्होंने जो किया वो गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। भाभी जी का अफ्रीकन दोस्त? ये कैसे? व्हाट विभू, अंगूरी जी एक मॉडर्न लेडी हैं, और मॉडर्न लेडी के होते हैं मर्द दोस्त।
It's okay. There's nothing wrong in having a मर्द दोस्त. भाभी जी माफ कीजिएगा, ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है. ओह तिवारी जी, आप यहाँ पर हैं. I'm so sorry. मेरी मॉडर्न आंखें आप जैसे अनमॉडर्न आदमी को नोटिस ही नहीं कर पाए. भाभी जी हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप प्लीज अंगूरी को समझाइए कि वो इस तरह पराये मर्द के साथ संबंध ना बनाए, और वो भी विदेशी, मतलब अफ्रीकन. हम मर गए थे क्या? हाँ? हाँ? ये भी तो ठीक ठाक ही है. No. Hold on. सबसे पहली बात तो अंगूरी जी इज अ मॉडर्न वुमन. और उन्हें पूरा अधिकार है ये चुनने का कि वो किसके साथ दोस्ती करे, उस दोस्त के साथ वो कहाँ जाए, क्या करे. इट्स हर कॉल. आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा. Why are you yelling at my husband? इसकी क्या गलती है? इसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे भाभी जी सारी गलती इन्हीं की तो है. इन्होंने ही तो हमें उकसाया था कि हम अंगूरी को अपने दोस्त के यहाँ लेकर ना जाएं, क्योंकि अगर हम उसे वहां ले गए तो उसकी गलत अंग्रेजी के चलते जो है सरेआम हमारी किरकिरी हो जाएगी. इन्होंने बोला था. Is that true? ना जी दरअसल बात ये है कि मैं ना रास्ते से जा रही थी, कुछ चाट वाले के ठेले पे ना कुछ आवारा छुट्टे सांड जैसी शक्ल वाले लौंडे गोलगप्पे खा रहे थे. और जब मैं उनके सामने से गुजरी दरोगा जी, हाँ, तो मैं बहुत दुखी हो गई. दरोगा जी आप दुखी काहे हो गई? उन डॉन्डन ने आपको मतलब गोलगप्पा नहीं खाने के लाने पूछे का? अरे दरोगा जी, उन सांडों के साथ किसे गोलगप्पे खाने का शौक? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा. दरअसल उन लौंडों ने ना दरोगा जी मुझे बीच बाजार में छेड़ दिया. ना, आपको रोने नहीं है. आप हम पे भरोसा रखो, उन लॉन्डन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ. वही तो लिखवाने आई हूँ दरोगा जी. आओ, बिल्कुल. सबसे पहले तो आप अपना हमें नाम बताओ. मेरा नाम अनोखी लाल सक्सेनी. मैडम तनक आप अपनू हमें 2 मिनट गिलाने हाथ दियो. क्यों, आप मेरा हाथ थामना चाह रहे हैं क्या? आप खड़े हो गए कुर्सी से. I like it. काय भी पगलेट, जो कन्नौ ड्रामा शुरू कर दो तूने. जो औरत बन के तो सारे थाने में क्या करने आओ है? असल में बात यह है दरोगा जी हाँ, कि मेरे अंदर की औरत जाग गई है और मैं इस औरत पने का भरपूर मजा लेना चाह रही हूँ दरोगा जी. I like it. कैसे जाग गई? जाग जाती है रात में कभी कभी. अल्लाह बीबी, वो देखो आ गया तुम्हारा बीबी. ये हमरे अरब देश के दोस्त होती, मंदिर के बाहर मिल जाती. तिवारी जी मंदिर के पास कोई इंटरनेशनल हब है क्या? अंगूरी तुम्हें कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा कहीं भी मिल जाएगा और तुम उससे दोस्ताना संबंध बना लोगी? ये क्या भैया दोस्ताना है? वल्लाह बीबी, और तुमको शर्म नहीं आती? माल बीबी के दोस्ताना को वाहियात बोलती. तेरी पकड़ी. अरे तू इधर आ. भाभी जी को माल बोलता, तेरी हिम्मत कैसी है तेरी? अल्लाह ठीक है लाटा बीबी, और हम तुम्हारा बीबी को माल बीबी नहीं बोलती, और हम तो अपने आप को माल बीबी बोलती. तेरी शक्ल से तुम घटिया माल दिखती, फिर तू अपने को कैसे माल बीबी बोलती? और क्योंकि हमारा नाम होती माल बीबी से खूब. कमाल बीबी तुम ठीक तो होती. वो अंगूरी, वो हम एकदम ठीक होती, और वो तो हम टाइम पे छूटती, वरना तुम्हारा हबीबी हमारा गुर्दा दबोच लेती. अरे हमारा बस चलता ना, तेरा गुर्दा दबोच नहीं लेती, उखाड़ के तब फेंक देती. जरा सोचती, अगर तुम्हारा गुर्दा उखड़ जाती तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाती, फिर जिंदगी भर अबीबी करती रहती. वल्लाह बीबी, और तुमको मालूम नहीं होती कि माल बीबी से दुश्मनी कितना भारी पड़ती. और हम तुम दोनों हबीबी को तेल का कुआं में डाल के खोला देती, उबाल देती, और तुम्हारे दोनों गुर्दन को शेर को खिला देती. अरे चल भाग यहाँ से.
उन्हें मार मार कर लाल कर देंगे और फिर तुम्हारी बीवी भी तुमको नहीं पहचानती। और खोचे, वो हमारा बीवी नहीं होती, क्योंकि मैंने शादी नहीं करी हुई थी। तिवारी जी, इस सर्वे में से तो यूपी वाले की बू आ रही है। हाँ कुछ तुम दोनों हमारे दोस्त का बेइज्जती करती, इसलिए हम तुमसे बात ही नहीं करती। चलो माल बीबी, तुमसे बाद में मिलती। और अंगूरी, हम तुमको तेल का कुआं देती। अंकु, ये सब तुम्हारी वजह से होती। अरे अरे अरबी जुबान हमारी जुबान पे काय चढ़ रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप हमारे गुर्दों में उंगली करते, ना हम उस अरबी के गुर्दों में उंगली करते। देखिए, उंगली करना छोड़िए, तो ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका। आई लाइक इट। भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको नॉर्मल अवतार में लाने के लिए मुझे तिवारी जी और सक्सेना जी के बीच में एक पापी रिश्ता कायम करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। सक्सेना जी, हेलो। हाय हाय हाय, बैठिए, बताइए क्या बात है। एक्चुअली माई सेल्फ विभूति नारायण मिश्रा। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप कानपुर के सबसे बड़े और फेमस नल्ले हैं। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ। अनोखी, मैं यहाँ पर आपके बहुत ही खास फैन का मैसेज लेके आया हूँ, बल्कि वो फैन से बढ़ के हैं आपके लिए। किसका मैसेज लाए हैं। मेरे फ्रेंड है मनमोहन तिवारी। मुझे उन्होंने अपना कबूतर बना के भेजा है और अपने प्यार का इजहार किया है। वैसे आप किस एंगल से कबूतर लगते हैं। आप तो कौवे से भी बदतर लगते हैं। एक्चुअली आप बंदर लगते हैं। बोल ले सक्सेना के बच्चे, तुझे अच्छे से मालूम है कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। उड़ा ले, जितनी उड़ानी है मेरी उड़ा ले। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ खो गए। एक्चुअली क्या है कि उनका मैसेज ये है कि मनमोहन तिवारी यानी कि आपसे, अनोखे लाल सक्सेना से प्यार करते हैं। He is in love with you. He's gone bonkers over you. 1 मिनट, जहाँ तक मेरी जानकारी है तिवारी जी तो मैरिड है, राइट। देखिए अनोखी जी, मैरिड तो एक बोतल पे लेबल की तरह होता है, लेकिन जो उनकी चाहत की शराब है उस बोतल के अंदर, वो आप पे उंडेलना चाहते हैं। वो रोमांस के समुद्र में आपके साथ होते लगाना चाहते हैं। वो अंडर वाटर आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। ही इज सच अ रोमांटिक पर्सन। आई लाइक। मुझे पता चला कि आप बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं खिंची चली आई। यार देखिए अनोखे लाल जी, देखिए। अनोखे लाल? कौन अनोखे लाल? मैं तो अनोखी लाली हूँ। जो तुम्हें मोहब्बत की प्यास लगी है ना, उस प्यास को बुझाने वाला मैं कुआं हूँ। यार ये मिनट, अभी प्यास लगी कहाँ है। प्यास बुझाने वाला कुआं हूँ। अबे भभूति, ये अंगूरी को लेके कहाँ मर गया बे, जल्दी आ। कहाँ हुआ भभूति जी, इतना काहे हड़बड़ा रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं। भाभी जी, मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो सामने देख रहा हूँ भाभी जी, वो सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। कहाँ सामने? वो सामने देखिए। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही, वो सामने देखिए ना, वो देखिए। अनोखी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी। अच्छा, हाँ। ये लड़के भैया वो औरत के साथ क्या कर रहे हैं। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं भाभी जी। आप क्या बोले? मेरा मतलब है कि जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। वो लगता है कि आपको छोड़ के दूसरी वाले के साथ गुल खिलाना चाह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाभी जी, हो रहा है, देखिए ना, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे मोहब्बत की प्यास को बुझाने वाला कुआं हूँ। हम तो खुद उस कुएं में अपने चाहत की बाल्टियों में प्रेम का पानी भरकर खुद पे उंडेल लेना चाहते हैं। भभूति जी, हम क्या देख रहे हैं, तो पहले से भी ज्यादा हवा हवाई हो गई। हमें लेट हो रहा है, बता। तो चलो। एक मिनट, अंगूरी तुम कहाँ जा रही हो उस आदमी के साथ। कहा बताए मनु, हमरा तो दिल करता है कि हम ई के साथ
खून चूसनी के साथ चाइना ही चले जाए, लेकिन अभी तो केवल चाउमीन खाने जा रहे हैं। अंगूरी, मैं तुम्हें चाउमीन बना के खिलाऊं। अरे क्या भगवती जी? दरोगा जी, दरोगा जी। अरे यार चुप करो यार, तुम फिर मर आए थे, टाइम बर्बाद कर रहे हम। अब कौन ने छेड़ दो? छेड़ा नहीं है दरोगा जी, छेड़ा नहीं है। मुझे इस बार मनमोहन तिवारी ने धोखा दिया है। उन्होंने मेरा दिल तोड़ा है। पहले तो मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा करते रहे और अब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मुझे पहचानते तक नहीं है। एकदम बेरुखे हो गए। देख देख पगलेट, ज्यादा है तो एक तो बार बार बच्चन जैसे बिलकतू बहु आना, हम टाइम बर्बाद न कर, तू भागे आ रहे तैसे। अरे वो दादा, गलत हरकत, ए समझ बात। ये लो दरोगा सिंह, ये लो। अब जब तक तुम मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते ना, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। अरे हम गिर जाएंगे मनोहर। मैं नहीं उठूंगी। अरे मनोहर जाको उठा नहीं, हम उठ जाएंगे। उठ। जैन साहब, हमने कहा जैन साहब, ये क्या हो रहा था? जो ये क्या हो रहा था? सब आप जैसू समझ रहे वैसू बिल्कुल नहीं है। ये औरत बहुत खूबसूरत है और दुखियारी भी कमिश्नर साहब। और देखिए ना, मेरे दुख की रिपोर्ट आपका ये दरोगा लिख ही नहीं रहा है। आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं? मैं इसे यहीं बिठा के इसी के हाथ से आपकी पूरी बायोग्राफी लिखवाऊंगा। वेल, आई एम कमिश्नर रेशमपाल सिंह। अरे साहब, लेकिन जो मतलब अनोखे। आप बहुत अनोखी लग रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। बताइए आपको क्या दिक्कत है? मैं और मेरी पूरी टीम आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी दिक्कत दूर कर दें, पहले आपको भ्रम तोड़ दें। जो कौनो औरत नहीं है, जो अनोखी लाल सक्सेना है, पगलेट है, बार बार औरत पने के मजे लूट रहा हुए, मन गलत कहानियां बना रहा हुए। क्या बकवास कर रहे हो? ये एक सुशील, सुंदर और चांद जैसी औरत है। जो औरत है, हम बताएं को है? कैसी आओ? हाँ, कैसी आओ? अच्छा, देखो I like it. हेलो कमिश्नर साहब, दिस इज अनोखे लाल सक्सेना। यही है चांद। लेंगे तिवारी जी? अरे जितनी लेते हैं उतनी ले लेंगे यार, ऊपर से जहर और डाल दीजिए। आवेश की मैं जहर डाल देता, आवेश। लेकिन अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैं ये क्राइम करूंगा नहीं। पड़ोसियत का ही तेल लेने हैं ना। आप उस दिन मॉडर्न जमाने के आचार विचार का ज्ञान पेलते और ना ही हम ये सारी मुसीबतें झेलते। अब पता नहीं कौन नटनी मतीनी और माल बीवी और वो खून चूसली कौन कौन आया था, और पर कौन कौन आके हमारा खून चूसेगा कब वक्त। हेलो जेलस। जेलस तो हम दोनों ऑलरेडी हो रखे हैं, लेकिन आप वो हेलो फेलास कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। का हाल चाल बा? पार्टी कैसा चल रहा है? अरे हमारे छोड़ो, तुम्हारे हाल और चाल दोनों दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। इनफ मनु। का है? वैसे भी हम बहुत थक कर आ रहे हैं। का है कि चारों जोरदार पार्टी किए हैं आज। सच्ची। अब थोड़ा आराम करते हैं जाकर। हाँ बॉयज, swallow me. This is shocking, भाभी जी। This is follow me. ऐसे ही पकड़े हैं। बॉयज, हमरे पीछे आओ। बाय मनु। हम लुट गए।
भाभी जी का ये रूप देख के तो मैं हिल गया हूँ कंप्लीटली। आई एम शेकन, एब्सोल्युटली स्टर्ड। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद पिल जाऊंगा, लेकिन कभी आपको मैं ज्ञान नहीं पिलूंगा। अरे यार, किसको ज्ञान देने? क्या हुआ ये? तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं यार? भाभी जी की मॉडर्न हरकतों और अदाओं ने हम दोनों के तोते, फाख्ते और होश सब उड़ा रखे हैं। अरे यार, क्यों टेंशन ले रहा है? कुछ टाइम की बात है, बस सब एडजस्ट हो जाएगा। ये आप इतनी खुशबू लगा के कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। कली, प्लीज कम आउट यार, आई एम वेटिंग फॉर यू। कली? ये हमारे घर में से किस कली को पुकार रहे हैं? ये कली तो है काफी फली फूली। अम्मा। यस, डेविड, यस, मैं आ गई। ओहो, हम कली, लेट्स गो। राम कली, ये मेरे चाचा जी के साथ तैयार होके कहाँ चली? हाय, अफीम कोठी की गली में एक डिस्को पब खुला है, वही चली 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 फिर चली चली। आइडिया अंकुरी, ये क्या नाटक चल रहा है? देखना ही रहे हैं कि तीनों हमको मोमोज कर रहे हैं। मोमोज नहीं भाभी जी, ये तो प्रपोज कर रहे हैं आपको। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं, हमें हरगिज नहीं होने देंगे। अरे नटनी मटनी, ये हमारी बीवी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वका, वका, वका। क्यों नहीं जा सकती? वो मॉडर्न लेडी है, कहीं भी जा सकती है। वो खून चूसली के साथ जा सकती है, क्योंकि तिवारी तूने अंगूरी की खुशियाँ चूस ली है। वका, 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 चिंग पोंग। वाला बीबी, हमारा भाभी तुम्हारा बीवी, और हम तुमको तेल का कुआं देती। ओ यार हबीबी, अगर तूने भाभी जी को हाथ भी लगाया ना, मैं तुझे तेरे तेल के कुएं में डुबोती, तुझे शैलो फ्राई करती कढ़ाई में, और फिर हम कुत्तों को माल हबीबी खिलाती, समझा? एक मिनट जनाब, हमारी बीवी है भाई। आपकी बीवी मेरी बीवी है। नहीं, आई एम सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। मैं कह रहा हूँ आपकी बीवी मेरी पूछनी भाभी जी है, लेकिन मैं आपकी तरह खड़ा खड़ा इन तीनों को, भाभी जी को इस तरह ले आते देख नहीं सकता हूँ। आई कांट सी। फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? हटा! आइडिया, रुक जाइए, दिखा दीजिए अपना शकल। भैया, मैं मलखान है वो। मलखान? और मैं टिल्लो चिरांद। ठीक है, पर टीएमटी तुम तीनों ही नाटक कर रहे थे बे? अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाभी माँ समान होती है, और माँ समान भाभी के साथ वाहियात हरकत की तुमने। तिवारी जी। हेलो भाभी जी। जी हेलो। ये हरकत इन्होंने मेरे कहने पर की है। आपके? जी, आप अंगूरी जी की इंसल्ट किए जा रहे थे, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए आपको सबक सिखाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा। एंड आई होप कि इस नाटक से आपकी अंग्रेज आंखें अब खुल गई होंगी। आई एम सॉरी भाभी जी, वाकई हमारी आंखें बाकायदा खुल गई है भाभी जी। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ मॉडर्न होना ही जरूरी नहीं है। अंगूरी, हमें पगली माफ कर दो पगली। अरे दुखी भैया, हम भी तो आपको कितना बबल किए रहे। अभी जो ट्रबल होता है, ऐसा ही पकड़े हैं। यार आपको बहुत कुछ पता है? देख, उनके संस्कार देखिए, उनका थॉट प्रोसेस देखिए। इस नाटक से तकलीफ हुई है आपको, इसलिए वो सॉरी बोल रही हैं। ऐसी बीवी आपको मशाल लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगी। शी इज प्रॉब्ली द बेस्ट, और मे बी द बेस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।